आज जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट होती है वो तो किसके तरीके से होगी वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो हमारी बॉडी में हर चीज, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज को हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, जो भी सप्लाई होता है वो ब्लड के थ्रू सप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टर हो गया वो कौन हो गया? ब्लड हो गया। लेकिन ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन होता है? हार्ट। ठीक है, बट ब्लड को जो प्यूरिफाई करता है वो हमने पढ़ लिया किसमें? रेस्पिरेशन में, कि ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? लंग्स करता है। ठीक, तो ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो ये फिगर है हमारे नॉर्मल ह्यूमन हार्ट की, और इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक, अब इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा? ये हम इस तरीके से लेते हैं, ये राइट साइड है। ठीक है, तो ये हम क्या होगा, ये वाला साइड हमारा राइट साइड है, तो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये वाला साइड हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये साइड हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये साइड हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 पार्ट्स में ह्यूमन हार्ट बना हुआ है। ओके, अब हार्ट का काम है कि ब्लड को सप्लाई करना। ठीक, बट उसको समझने से पहले 2 चीज और समझ लो। हमारे हार्ट तक जो ब्लड को लेकर आती है, चाहे वो प्योर ब्लड हो या इम्प्योर ब्लड हो, प्योर और इम्प्योर का मतलब, जब प्योर ब्लड बोला मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जब इम्प्योर बोला मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक, तो हार्ट तक जो भी लेकर आता है ब्लड को वो वेन्स कहलाती है, ब्लड वेसल्स होती है वो क्या कहलाती है? वेन्स कहलाती है। और ये प्योर ब्लड भी ला सकती है, इम्प्योर भी ला सकती है। इसको हम स्पेसिफिक नहीं बोलते कि ये इम्प्योर ही लाती है या प्योर ही लाती है। जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट तक ब्लड को कैरी कर रही है वो वेन्स है। जो हार्ट से कैरी कर रही है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो आर्टरीज है। आया समझ में? जो हार्ट तक लेकर आएंगी दे आर कॉल्ड वेन्स, दे आर ब्लड वेसल्स। आर्टरीज भी क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो हमको एग्जैक्टली क्या देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, और डबल सर्कुलेशन आज के पोर्शन में हम पढ़ेंगे। तो इधर आते हैं सबसे पहले, जैसे कि आप डायग्राम में देखो 4 पार्ट में आपका हार्ट डिवाइड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं इसको, मिट्रल वेल्व। मतलब जब हमारी बॉडी में, जब हार्ट में ब्लड एंटर करेगा, क्यों एंटर करेगा? क्योंकि हमारी बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो एंटर करेगा किसमें? हमारे हार्ट में एंटर करेगा। और सबसे पहले जब वो एंटर करता है तो वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। कहाँ एंटर करेगा? राइट एट्रियम में। दिस इज द राइट एट्रियम। तो क्या होगा बेटा, ये दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा, और एक होती है आपके पास में इंफीरियर वेना कावा। मतलब ये ऊपर से पूरा ब्लड लेकर आएगी, और ये इंफीरियर वेना कावा क्या करेगी? नीचे से, लोअर बॉडी पार्ट से पूरा ब्लड, इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में लेकर आएगी। और जब इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में सबसे पहले एंटर करेगा तो वो इस जगह पे एंटर करेगा। किस जगह पे एंटर करेगा? राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम में जब वो एंटर करेगा तो ये जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये डायगोनल देख सकते हो आप, ये डायगोनली, ये दोनों डायगोनली सिंक्रोनस काम करते हैं। मतलब ये दोनों रिलैक्स स्टेट में होंगे। कैसे होंगे? रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स है राइट एट्रियम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी कैसा है? रिलैक्स है। तो जब ये रिलैक्स रहेगा तो जितना भी ब्लड ये लेकर आ रहे हैं ऊपर से, पूरी बॉडी से, वो कलेक्ट करेगा। इज दिस क्लियर? सपोज पूरा बॉडी का ब्लड आ गया कहाँ? राइट एट्रियम में एंटर हो गया, और उसने कलेक्ट कर लिया। कब तक? जब तक ये कैसे थे? रिलैक्स थे। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जैसे ही ये दोनों बंद होंगे, क्रॉस वाले, डायगोनल वाले 2 ओपन हो जाएंगे। कौन कौन से 2 ओपन हो जाएंगे? राइट वेंट्रिकल ओपन हो जाएगा और लेफ्ट एट्रियम ओपन हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा, यहां से ब्लड नीचे की तरफ आया। क्यों? क्योंकि ये वाला, अब तुम्हारा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहां एंटर कर गया? राइट वेंट्रिकल में एंटर किया। ये कैसा ब्लड है जो यहाँ पे एंटर कर रहा है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड यहाँ पे एंटर कर रहा है। ठीक, अब जब यहाँ पे एंटर कर गया तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व दिख रही है ये बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये बंद हो जाएगी। इसका बंद होने का रीजन क्या है? ये क्या करता है, इनका फंक्शनिंग क्या है कि ये उल्टा फ्लो नहीं होने देगी ब्लड को। जैसे ब्लड यहाँ से नीचे से यहाँ आ गया तो अब वापस नहीं जाने देगी करके ये क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इज दिस क्लियर? इसकी फंक्शनिंग समझ में आई? अब यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया है, अब ये सेप्टम वॉल कहलाती है। दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक, अब ये सेप्टम वॉल क्या करेगा? यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेगा, और यहाँ से पूरा ब्लड यहाँ से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे लंग्स के पास पहुंचेगा। ये कहाँ जाएगा? टू लंग्स। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, हार्ट से ब्लड कौन लेके जाता है? आर्टरी। इसलिए यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, ये क्या करेगी? हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, CO2 वाला ब्लड था, ये कहाँ ले गई इसने? लंग्स के पास। अब लंग्स प्यूरिफिकेशन का काम करेगा, जो आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखा, पोर्शन में देखा।
वहां प्यूरिफिकेशन होने के बाद पूरा वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करेगा, सेपरेट करेगा, और वापस फिर किसके पास लेकर आएगा, हार्ट के पास लेकर आएगा, वापस भेजेगा। तो अब हार्ट के पास वापस कौन लेके आएगा, वेन्स लेकर आती है। तो ये पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम प्योर ब्लड बोलेंगे, प्योर ब्लड प्यूरिफाई किया लंग्स ने, और इसने लेकर आई कहाँ पे, हार्ट के पास, पल्मोनरी वेन ने। और जैसे ही वो लेकर आएगी तो सबसे पहले जहां वो एंटर करेगा वो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम वो सेक्शन है जहां पर सबसे पहले प्योर ब्लड एंटर करता है। ठीक, अब जब वो रिलैक्स रहेगा तो पूरा ब्लड कलेक्ट कर लेगा। अब उसके बाद में यहाँ ब्लड कलेक्ट होने के बाद में फिर ये सीधा कहाँ भेजेगा उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजेगा। जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में आया, ये मिट्रल वेल्व जो दिख रहा है, बाइकस्पिड वेल्व, ये बंद हो जाएगा। ये वॉल्व जब बंद हुआ तो ये उल्टा फ्लो ब्लड का होने से रोकेगा। तो पूरा ब्लड जो प्योर ब्लड था वो कहाँ आ गया आपके पास में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कलेक्ट होने के बाद में यहां से सेप्टम जो रहेगा ये क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, और सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं से अप्लाई होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि पूरा प्योर ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर पड़ने पर सीधा के सीधा ऑर्टा से होता हुआ हमारे टू बॉडी, सारे बॉडी ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड सप्लाई हो जाएगा जब यहाँ पे हार्ट पंप करेगा। ठीक, तो यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई हुआ, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, जब वो प्योर ब्लड ऑर्टा से होता हुआ हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो ये जो हाई प्रेशर होता है, आपने सुना होगा ना, ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर 120, दिस इज 120 mm of mercury. High pressure is 120 mm of mercury. और लो प्रेशर क्या होता है, ये होता है 80 mm of mercury. इसको सिस्टोलिक कहते हैं। किसको, 120 mm of mercury हाई प्रेशर को क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। 80 mm of mercury को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक। ठीक है, अब ये कब होता है, जब आपके पास में यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कैसी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, तब उस पर हाई प्रेशर अप्लाई होगा। और पूरी बॉडी में उस टाइम पे क्या होगा, हाई प्रेशर में आर्टरीज में उस तब सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक, और ये पूरे, क्योंकि आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स तक लेकर जा रही है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उस टाइम पर जब हाई प्रेशर रहता है। और कब लो प्रेशर रहेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होगा, तब हमारी ब्लड आर्टरीज में लो प्रेशर होता है। तो बॉडी में हाई प्रेशर, बीपी जो हम बोलते हैं, बीपी लो भी नहीं होना चाहिए, बीपी हाई भी नहीं होना चाहिए। इसकी एक एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 120 और 80। 120 हाई की रेंज होती है, 80 क्या होती है, लो की रेंज होती है। इज दिस क्लियर? ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन आपकी क्या होती है, स्पिग्मो मैनोमीटर। और ये जो आपका हाई प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मर्करी से मेजर किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे आप, सिस्टोलिक। और लो प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, डायस्टोलिक। ठीक, तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में किसके वजह से हो रहा है, ब्लड की वजह से हो रहा है। मतलब ब्लड ट्रांसपोर्टर है, और उसको ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प कौन कर रहा है, हार्ट। पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर कौन रहा है ब्लड को, हार्ट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं डबल सर्कुलेशन पे बेटा, साइड वाले फिगर में जैसा आप देख रहे हो डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो हमारे बॉडी में क्या होता है ना, ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब यहाँ आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ये कैपिलरीज है। क्या है, कैपिलरीज। अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारा हार्ट, हार्ट से ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है, जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाएगी, दे आर कॉल्ड आर्टरीज। जो हार्ट तक ब्लड को लेकर आएगी, दे आर कॉल्ड वेन्स। और ये आर्टरीज और वेन्स आगे जाके बहुत फाइन ट्यूब्स में कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से, और वो जो नेटवर्क बनता है, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड कैपिलरीज। दैट ट्यूब वेसल्स इज कॉल्ड कैपिलरीज, और ये वही नेटवर्क है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वेना कावा लिखा हुआ है। ये जो आपका हाईएस्ट प्रेशर, ये यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज योर लंग्स। बेसिकली ये हमारी बॉडी का पार्ट हो गया नीचे, और सेंटर में क्या है आपका यहाँ पे, हार्ट। दिस इज योर हार्ट। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब, जब हमारी बॉडी का पूरा इम्प्योर ब्लड, ये जो हमारा CO2 वाला ब्लड है, जो ब्लू सेक्शन दिख रहा है, ये इम्प्योर है। ये हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हो आप, जिसमें CO2 रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा वेन से होता हुआ कहाँ आया, हमारे हार्ट के पास आया। हार्ट ने उसको भेजा किसके पास में, लंग्स के पास में, प्यूरिफाई करने के लिए। लंग्स ने अपना प्यूरिफिकेशन का काम किया। प्यूरिफिकेशन का काम करने के बाद में लंग्स ने उसको वापस भेजा किसके पास में,
हार्ट के पास में, और हार्ट ने फिर ऑर्टा से होता हुआ उसे कहाँ भेजा, पूरी बॉडी के पार्ट्स में। इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार हार्ट से लंग्स तक, बॉडी से हार्ट पे आया, हार्ट ने लंग्स को भेजा, लंग्स ने वापस हार्ट को भेजा, हार्ट ने फिर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक भेजा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, और एक कहाँ हो रहा है, लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? एनी डाउट?